अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.4। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे 10.4 में डिस्कस करूं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जब भी मैं कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूं तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपने एक्सरसाइज 10.4 करनी है तो उससे पहले आपको ये चंद फार्मूले हैं जो कि याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। ये फार्मूले आप याद करेंगे तो फिर आपसे ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो जो इसमें टोटल तकरीबन 8 फार्मूले हैं, 8 हैं। तो 4 जो हैं वो हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्म के, और बाकी 4 हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म के। तो पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्म। यानी कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए जाएंगे, आपने इसको सम या डिफरेंस फॉर्म में लिखना है, प्लस या माइनस वाली फॉर्म में लिखना है। तो उसके जो 4 फार्मूले हैं, जो पहला फार्मूला है वो है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये पहला फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर 2 कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाए तो इसका फार्मूला होगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। यानी कि अगर साइन पहले आ जाए तो प्लस का फार्मूला होगा साइन का, और अगर कॉस पहले आ जाए तो साइन का माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो ये आपने याद रखना है। तीसरा फार्मूला है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो ये तीसरा फार्मूला है। चौथा है -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यानी कि अगर आप ये दो फार्मूला देखें कि दोनों कॉस हो तो कॉस का प्लस वाला फार्मूला, और अगर दोनों साइन हो जिसके साथ माइनस भी जरूरी है, दोनों साइन हो तो कॉस का माइनस वाला फार्मूला। तो ये आपने 4 फार्मूले याद रखने। फिर आपसे पहले तो ये 4 फार्मूले हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्म के। उसके बाद अब नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूले हैं वो है सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म। तो सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म के आपके जो 4 फार्मूले हैं वो ज़रा इस तरह से हैं, ज़रा देखिएगा। तो जो पहला फार्मूला है वो है साइन पी प्लस साइन क्यू। तो साइन पी प्लस साइन क्यू है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। ये पहला फार्मूला है। दूसरा है साइन पी माइनस साइन क्यू। तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तीसरा फार्मूला है कॉस पी प्लस कॉस क्यू। तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू। कॉस पी यहाँ पे माइनस आना है, कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। तो ये कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फार्मूला है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। तो ये तीसरा फार्मूला है। चौथा फार्मूला है कॉस पी माइनस कॉस क्यू। कॉस पी माइनस कॉस क्यू बराबर होता है -2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तो ये टोटल 8 फार्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करें। साथ ही साथ हम इनके प्रूफ भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ के आने के चांसेस अब तो हैं भी और आ भी सकते हैं। तो अब ज़रा प्रूफ्स पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्म जो हैं ये इनके प्रूफ्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला था वो था 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इनके प्रूफ्स बहुत आसान है। प्रूफ कैसे करेंगे, आप राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला आपने 10.1 में पढ़े थे। तो यहाँ पर हम साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे। तो जब हम फार्मूला ओपन करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इस तरह ये लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जब हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जब आप ये फार्मूले ओपन कर लेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और ये प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएंगे।
और अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये एक जैसी टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो बहुत ही आसान था। दूसरा देखें, दूसरा फार्मूला है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये अब आपने कैसे प्रूफ करना है, इसके लिए भी आप राइट हैंड साइड ले लें। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें भी आपने ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है इसका फार्मूला और ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है इसका फार्मूला आपने ओपन कर लेना है। तो आप देखें, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपका साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। फिर माइनस आया, माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगा के फिर ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी होना है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने दोनों फार्मूले ओपन कर दिए। अब ये जो बाहर आपको माइनस नजर आ रहा है, ये अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस और ये वाला जब दो माइनस है प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा और ये साइन अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, और आप देखें कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा ऐड होंगे, तो ये आपके पास 2 कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास पहले दो फार्मूले के प्रूफ हो गए। अब आप तीसरा देखें तो वो लिखा हुआ था 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। प्रोसीजर सेम है कि आपने राइट हैंड साइड लेनी है। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों के फार्मूले भी आपने 10.1 में पढ़े हैं, तो इनके फार्मूले ओपन कर लें। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जब आप फार्मूले ओपन करेंगे तो ये जो साइन अल्फा साइन बीटा है, प्लस का और माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐड हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। फिर फोर्थ है आपके पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसमें भी आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसमें भी आपने इन दोनों के फार्मूले ओपन करने हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर माइनस के बाद ब्रैकेट लगाई तो बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपने फार्मूले ओपन किया। अब ये जो बाहर दूसरी ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, और आप देखें माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये पहले 4 फार्मूलों के प्रूफ्स थे, बहुत ही आसान थे। उसके बाद अब हम प्रूफ देखेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म के। वो भी आसान है, बस थोड़ा सा आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है कि हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो ये फार्मूले प्रूफ करने के लिए आप एक काम करेंगे कि आप अल्फा प्लस बीटा को पी और अल्फा माइनस बीटा को क्यू सपोज कर लेंगे। एक को इक्वेशन 1 कह लेंगे, दूसरी को इक्वेशन 2 कह लेंगे। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू पी, नीचे आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू, ये बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और अल्फा की वैल्यू आ गई है पी प्लस क्यू बाई 2। तो ये अब आपने जेन में रखना है कि अल्फा की वैल्यू पी प्लस क्यू बाई 2 है। इसी तरह आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब अल्फा प्लस बीटा नीचे आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा साइन चेंज होंगे, तो जो प्लस का अल्फा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का बीटा नीचे वाला वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का क्यू है वो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें क्या कैंसिल होंगे, इसमें अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू आएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमने पी सपोज किया था, अल्फा माइनस बीटा क्यू सपोज किया था, और ऐड करके हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, तो वो पी प्लस क्यू बाई 2 आई थी। सब्ट्रैक्ट करके हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, तो वो पी माइनस क्यू बाई 2 आई थी। अब पहले फार्मूले का प्रूफ देखें, साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। ये वैल्यूज आपने जेन में रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा पी है, अल्फा माइनस बीटा क्यू है, अल्फा की वैल्यू पी प्लस क्यू बाई 2 है, और बीटा की वैल्यू पी माइनस क्यू बाई 2 है। ये जेन में रखनी है आपने।
अब पहले फार्मूले का प्रूफ देखते हैं। अब वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको याद होगा आपने ये फार्मूला प्रूफ किया था कि वैसे वो बस मैंने साइड्स चेंज करके लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आपका पहला फार्मूला था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्म वाला, पहले 4 फार्मूलों का पहला फार्मूला। इसमें आप देखें जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है उसकी जगह पे पी, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्यू आ जाएगा। अल्फा और बीटा की जगह पे ये जो ऊपर बॉक्स में लिखी हुई वैल्यूज हैं ये आप पुट कर दें तो आपको फार्मूला प्रूव हो जाएगा कि साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। इसी तरह दूसरा देखें, साइन पी माइनस साइन क्यू बराबर होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। इसके लिए आप वो पहले 4 फार्मूलों में से दूसरा फार्मूला उठा लें कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। साइड्स आपने चेंज कर लेनी है, लेफ्ट को राइट बना लेना है, राइट को लेफ्ट बना लेना है। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर लें जो ऊपर बॉक्स में दी हुई है, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू कॉस पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। फिर तीसरा फार्मूला देखें, कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। उसके लिए आप तीसरा फार्मूला उठा लें। तीसरा फार्मूला था कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसमें भी ये जो बॉक्स में वैल्यूज दी हुई हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा की, ये आप पुट कर दें तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। ये तीसरा भी प्रूव हो गया। चौथा प्रूव करना है कॉस पी माइनस कॉस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तो उसके लिए भी आप चौथा फार्मूला उठा लें तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये वैल्यूज पुट कर दें तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू बराबर आ जाएगा माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तो ये जस्ट बॉक्स में लिखी हुई वैल्यूज हैं, वही जो 4 फार्मूले आपने ऊपर प्रूफ किए थे उनमें आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है तो आपके ये वाले फार्मूले जो कि सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्म है ये भी प्रूव हो जाएंगे। तो ये आपके फार्मूले थे। अब आप एक्सरसाइज पर आ जाए 10.4 पे। तो 10.4 आपकी एक खासी अच्छी खासी लेंथी एक्सरसाइज है, तो अब ज़रा हम ये देखते हैं। तो 10.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। इसका मतलब है कि क्वेश्चन वो आपको प्रोडक्ट फॉर्म में देगा, आपने उसको सम और डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस कि आपके वो जो पहले 4 फार्मूले थे वो हम यूज़ करेंगे। पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट में से लिखा हुआ है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। फार्मूला यूज़ होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 3 थीटा बन रही है अगर आप क्वेश्चन में देखें, और बीटा की वैल्यू थीटा बन रही है। तो अब आपने अल्फा की जगह 3 थीटा, बीटा की जगह पे थीटा पुट करना है। तो आप देखें ये बन जाएगा 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। यानी कि फार्मूले के मुताबिक ये जो ऊपर फार्मूला बॉक्स में लिखा हुआ है उसमें हमने हर अल्फा की जगह 3 थीटा और हर बीटा की जगह पे थीटा पुट किया, तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें तो 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो बड़ा आसान था, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो मैंने लिख दिया है। 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखें तो अल्फा की वैल्यू 5 थीटा और बीटा की वैल्यू 3 थीटा बनती है। अब आप इन्हें ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें हर अल्फा की जगह 5 थीटा और हर बीटा की जगह 3 थीटा पुट कर दें तो आपका ये बन जाएगा 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा का आंसर आ जाएगा साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फिर थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में अब उसने दिया हुआ है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब इसमें एक कमी है, हमने ये जो फार्मूले पढ़े हुए हैं पहले 4 उसमें आपको पता है कि 2 भी आता है, स्टार्ट में 2 आता है। इसमें स्टार्ट में 2 नहीं है तो पहले आपको वो 2 लेकर आना है। फार्मूला कौन सा यूज होगा? फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। आप देखें ना ये जो फार्मूला है इसमें आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो स्टार्ट ये 2 से होता है। अब आपके इस क्वेश्चन में 2 नहीं है तो आपने वो 2 लेकर आना है। वो कैसे लाएंगे? तो ये जो लिखा हुआ है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, हम पहले 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि उसको इस तरह से लिख लेंगे 1/2
राइट हैंड साइड को जरा देखें, 1/2 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखें लिखा हुआ है 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ पर आपको वाज़े नज़र आ गया कि ये जो 5 थीटा लिखा हुआ है ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है और ये जो 2 थीटा लिखा हुआ है ये आपके पास बीटा की वैल्यू है। ठीक हो गया जी। तो अल्फा 5 थीटा है, बीटा 2 थीटा है, ब्रैकेट ये फार्मूले वाली फॉर्म बन गई है। अब आपने ये राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है इस फार्मूले की, इसमें अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह पे 2 थीटा पुट कर दें। ये 1/2 जो बाहर है ये ऐसे ही रहेगा, 1/2 इज इंटू साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ये आपका पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। देखने में बाज़ाहिर लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसमें दोनों साइन आते हैं वो है -2 साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि उसमें माइनस होता है, स्टार्ट माइनस से होता है। तो उसमें जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें माइनस नहीं है। तो फार्मूला है हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें हमें वो माइनस जो नहीं है उसकी कमी दूर करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इसमें सबसे पहले ये देखें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मरतबा, माइनस इंटू -2 साइन अल्फा साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, ताकि वो फार्मूले वाली फॉर्म बन जाए। अब आपको नजर आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू ये बन रही है 7 थीटा, ये आपका अल्फा है, और बीटा की वैल्यू आपकी ये बन रही है 2 थीटा, ये आपका बीटा है। अब आपकी फार्मूले वाली फॉर्म बन गई है। अब ये फार्मूले में जो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, आप इसमें अल्फा की जगह पे ये 7 थीटा कर दें और बीटा की जगह पे आप ये 2 थीटा कर दें। तो आपका ये बन जाएगा, माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो बन गया माइनस कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 देखें, उसमें लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब बेसिकली जो फार्मूला है वो है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि स्टार्ट 2 से होता है और वो बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये एक्स प्लस वाई आपकी अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये एक्स माइनस वाई आपकी बीटा की वैल्यू है, तो बीटा बराबर हो गया एक्स माइनस वाई। अब क्योंकि फार्मूला 2 से स्टार्ट होता है तो हमें स्टार्ट में 2 भी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, ये जो लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 इंटू 2 कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब ये आपकी फार्मूले वाली फॉर्म बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन है कि अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस वाई बन रही है, बीटा की वैल्यू एक्स माइनस वाई बन रही है। ये जो फार्मूले की आपको राइट हैंड साइड नज़र आ रही है, इस राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि अल्फा की जगह पे एक्स प्लस वाई पुट करना है और बीटा की जगह पे आपने एक्स माइनस वाई पुट करना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये 1/2 जो बाहर लिखा हुआ है ये भी ऐसी रहेगा। ये देखें, ये हमने फार्मूले में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर ली, तो बन गया साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ये आपके पास बन गया 1/2 एज इट इज़ रहेगा बाहर, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये बन गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसके मुताबिक आप कैंसिल करके बाकी आप फार्मूला बना लें। यहाँ पे वाई वाई से कैंसिल और यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल, तो अब आपके पास आ गया एक्स प्लस एक्स ऐड हो जाएगा, तो 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y, ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें, इसमें लिखा हुआ है cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री। जो हमारा फार्मूला है वो है 2 cos अल्फा cos बीटा बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। अब ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 2x प्लस 30 डिग्री, ये आपकी बीटा की वैल्यू है 2x माइनस 30 डिग्री, लेकिन हमें स्टार्ट में 2 भी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री, पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमने 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है और ये आपके फार्मूले की राइट हैंड साइड आपको नजर आ रही है। अब इस राइट हैंड साइड में अल्फा की जगह पे 2x प्लस 30 डिग्री और बीटा की जगह पे 2x माइनस 30 डिग्री पुट करें, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये एज इट इज cos 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30 फिर प्लस
cos 2x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 30। ये बन गया 1/2 cos 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30 प्लस cos 2x प्लस 30 माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/2 cos 4x प्लस cos 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर था, ये लास्ट पे जो आया था। फिर पार्ट नंबर 7 देखें, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। हमारा फार्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। लेकिन आप देख सकते हैं ये फार्मूला स्टार्ट होता है -2 से, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें -2 नहीं है। तो आपने सबसे पहले काम क्या किया, ये देखिए -1/2 -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका अल्फा है और ये 46 डिग्री आपका बीटा है। तो फार्मूला के मुताबिक -1/2 तो बाहर ही रहेगा एज इट इज। फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा cos 12 प्लस 46 डिग्री माइनस cos 12 माइनस 46 डिग्री। तो ये आ गया -1/2 cos 58 डिग्री माइनस cos 34 डिग्री। अब cos के एंगल में ये जो माइनस आता है ये खत्म हो जाता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस। अब और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा आपके सामने माइनस cos 58 डिग्री और ये माइनस और ये वाला बाहर वाला माइनस, ये जो दो माइनस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस cos 34 डिग्री। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, 1/2 cos 34 डिग्री माइनस cos 58 डिग्री, ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 8, साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। जो फार्मूला है वो है -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब ये अल्फा की वैल्यू बन रही है x प्लस 45 डिग्री, ये बीटा की वैल्यू बन रही है x माइनस 45 डिग्री। तो अल्फा की जगह पे हमने x प्लस 45 डिग्री और बीटा की जगह पे हमने x माइनस 45 डिग्री पुट करना है, लेकिन जो फार्मूला है उसमें आप देख सकते हैं वो -2 से स्टार्ट होता है, जो कि इसमें -2 नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा कि -1/2 -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ये अब आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है और ये फार्मूले की राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है। तो अब आपने ये फार्मूले की राइट हैंड साइड को यूज़ करना है, उसमें अल्फ़ा की जगह पे x प्लस 45 डिग्री और बीटा की जगह पे x माइनस 45 डिग्री पुट करना है। तो बन जाएगा -1/2 cos x प्लस 45 प्लस cos x माइनस 45 माइनस cos x प्लस 45 माइनस x माइनस 45 डिग्री। तो -1/2 ये बन गया cos x प्लस 45 प्लस x माइनस 45 माइनस cos x प्लस 45 माइनस x प्लस 45 डिग्री। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया है हमने, उसके बाद दोनों के साइन चेंज हो गए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 45 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x x से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ गया -1/2 cos 2x माइनस cos 90। अब cos 90 जीरो होता है, तो इसलिए -1/2 cos 2x माइनस जीरो हो गया और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा -1/2 cos 2x, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये उसका अपोजिट हो गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। अब उसने आपको सम और डिफरेंस फॉर्म में दिए हुए, आपने उनको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि जो बाद वाले 4 फार्मूले हैं वो यूज होंगे। पहला पार्ट देखें, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो है साइन पी प्लस साइन क्यू बराबर होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई टू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू। अब पी की वैल्यू क्वेश्चन में देखें तो पी की वैल्यू 5 थीटा बनती है और क्यू की वैल्यू 3 थीटा बनती है। तो आप फार्मूला लगाएं साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, वो बराबर हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई टू कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई टू। तो ये बन जाएगा 2 साइन 8 थीटा बाई टू कॉस 2 थीटा बाई टू, डिवाइड कर लें तो 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा, ये आंसर आ गया, बड़ा ही आसान था। पार्ट 2, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो ये है, साइन पी माइनस साइन क्यू बराबर होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। अब क्वेश्चन में देखें तो पी की वैल्यू 8 थीटा बनती है और क्यू की वैल्यू 4 थीटा बनती है। तो अगर आप फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लें तो बन जाएगा साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर है 2 कॉस 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई टू साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई टू। ऐड कर लें तो राइट हैंड साइड देखें 2 cos 12 थीटा बाई टू साइन 4 थीटा बाई टू, फिर राइट हैंड साइड देखें और उसको डिवाइड कर लें 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा, ये भी आपका सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो है cos p प्लस cos q। अब cos p प्लस cos q बराबर होता है 2 cos p प्लस q बाई टू cos p माइनस q बाई टू।
अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पी की वैल्यू 6 थीटा और क्यू की वैल्यू 3 थीटा बन रही है। तो अगर आप फार्मूले में पुट कर दें तो cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर हो गया 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। अब इनको राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लें तो 2 cos 9 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2 यही इसका आंसर है। पार्ट 4 में लिखा हुआ है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। फार्मूला यूज होगा cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 sin p प्लस क्यू बाई 2 sin p माइनस क्यू बाई 2। अब आपको नजर आ रहा है कि ये आपके जो 7 थीटा है ये वैल्यू ऑफ p है और ये जो सिर्फ थीटा लिखा हुआ है ये आपकी वैल्यू ऑफ q है। तो आप फार्मूले में पुट कर लें तो cos 7 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2 sin 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2। सॉल्व कर लें राइट हैंड साइड को तो माइनस 2 sin 8 थीटा बाई 2 sin 6 थीटा बाई 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 sin 4 थीटा sin 3 थीटा आ जाएगा। ये आपका पार्ट 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। यहाँ पे फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। ये अब आपकी p की वैल्यू है और ये 48 डिग्री आपकी q की वैल्यू है। तो फार्मूले को याद रखते हुए तो cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री बन जाएगा 2 cos 12 प्लस 48 बाई 2 cos 12 माइनस 48 बाई 2। ये फार्मूला है cos p प्लस cos q बराबर होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। वो वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं तो ये बन जाएगा 2 cos 60 डिग्री बाई 2 cos माइनस 36 डिग्री बाई 2। ये जो माइनस आ रहा है ये cos ने ख़त्म कर देना है तो डिवाइड करेंगे 2 cos 30 डिग्री cos 18 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 बाई 2 तो ये 2 से कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3 cos 18 डिग्री। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट था। पार्ट नंबर 6 है साइन एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री। ये पूरी वैल्यू अब आपकी p है x प्लस 30 डिग्री और ये जो x माइनस 30 डिग्री आ रहा है ये आपकी पूरी वैल्यू है q की। तो साइन p प्लस साइन q पहला फार्मूला आपका यूज होगा, उसके मुताबिक अब राइट हैंड साइड पे देखें 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2 आ गया। सॉल्व कर लें x प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 30 बाई 2 cos x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30 बाई 2। यहाँ पे 30 30 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x x से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 साइन 2x बाई 2 cos 60 बाई 2। तो ये आ गया 2 साइन x cos 30 और cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 साइन x। ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब ये प्रूव है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वो फार्मूले याद हो तो फार्मूले लगाने आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में अपने प्रूव करना है साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। तो इसमें जो फार्मूले यूज होंगे एक तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है और उसमें एक तो फार्मूला ये लिखा हुआ है साइन p माइनस साइन q का जो कि 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2 होता है और एक cos p माइनस cos q का जो कि माइनस 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2 होता है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ये पहली आपको नज़र पता चल गया है कि ये p है आपके पास, ये q है, इसी तरह नीचे ये p है और नीचे ये q है। तो अगर आप फार्मूले में फिट करेंगे तो बन जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2 साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 और नीचे माइनस 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 साइन x माइनस 3x बाई 2। पहले तो ये 2 से कट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। अब देखो एक तो माइनस ये नीचे पहले से मौजूद है, दूसरा अब ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि cos 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 करेंगे तो cos 2x आ जाएगा। 3 साइन 3x माइनस एक्स साइन 2x बाई 2 बनेगा, वो साइन x आ गया है। माइनस पहले से था तो ये साइन x प्लस 3x बाई 2 साइन 4x बनेगा तो 4x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे साइन 2x आ जाएगा। ये आप साइन x माइनस 3x करेंगे तो साइन माइनस 2x बाई 2 आएगा। तो साइन जो अपना माइनस साइन होता है ना वो बाहर निकाल देता है तो ये माइनस बाहर आ गया। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा cos 2x क्योंकि ये साइन और ये साइन भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो cos 2x ओवर साइन 2x जो कि cot 2x होता है। तो ये इस तरह से प्रूफ होगा। पार्ट नंबर 2 है साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan 5x। इसमें ये दो फार्मूले आपके लगेंगे साइन p प्लस साइन q बराबर होता है 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2 और cos p प्लस cos q बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2। पहले तो आप यानी कि अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूले लगा देने हैं।
जब आप लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला लगाएंगे ऊपर आ जाएगा 2 sin 8x प्लस 2x/2 और cos 8x माइनस 2x/2, नीचे आ जाएगा 2 cos 8x प्लस 2x/2 cos 8x माइनस 2x/2। तो यहाँ पे ये पहले तो ये 2 से कट हो जाएगा। अच्छा आप देखें ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। ये दूसरी वाली cos 8x माइनस 2x/2 cos 8x माइनस 2x/2 आप डायरेक्ट यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व करके कैंसिल कर लें। तो मैंने ना यहाँ पे इनको डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, ये इससे कट होगी क्योंकि सिमिलर है। तो आपके पास सिर्फ ये साइन वाली बचेगी, ऊपर साइन और नीचे कॉस वाली बचेगी। अब ये बन जाएगा साइन 10x/2 और नीचे कॉस 10x/2, यानी कि साइन 5x ओवर कॉस 5x जो कि tan 5x होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, साइन ए माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन बी। अब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ऊपर लग रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला, जो कि बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू, और नीचे साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला, जो कि बराबर होता है 2 sin p प्लस क्यू बाई टू cos p माइनस क्यू बाई टू के। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें फार्मूले की राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, और नीचे आ जाएगा 2 sin a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू, ये माइनस है दरमियान में, तो ये 2 से कट हो गया। अब आप अलग अलग कर लें प्लस वाले, cos a प्लस बी बाई टू ओवर साइन ए प्लस बी बाई टू अलग, साइन ए माइनस बी बाई टू ओवर कॉज ए माइनस बी बाई टू अलग। अब कॉज ओवर साइन कॉट होता है, तो ये बन गया कॉट ए प्लस बी बाई टू, और साइन ओवर कॉस टैन होता है, तो ये बन गया टैन ए माइनस बी बाई टू। अब टैन वाला पहले लिख लें, कॉट वाला बाद में लिख लें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी टैन ए माइनस बी बाई टू कॉट ए प्लस बी बाई टू, यही आपकी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 4, साइन 80 प्लस साइन 40 ओवर कॉस 80 प्लस कॉस 40। अब इसमें फार्मूला एक तो साइन पी प्लस साइन क्यू का लगेगा, जो कि 2 sin p प्लस क्यू बाई टू कॉस p माइनस क्यू बाई टू होता है, और एक cos p प्लस कॉस क्यू का फार्मूला 2 cos p प्लस क्यू बाई टू कॉस p माइनस क्यू बाई टू होता है। अगर आप फार्मूला लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर अब, तो ये बन जाएगा 2 sin 80 प्लस 40 बाई टू कॉस 80 माइनस 40 बाई टू, और नीचे आ जाएगा 2 cos 80 प्लस 40 बाई टू कॉस 80 माइनस 40 बाई टू। ये 2 से आप कैंसिल कर दें, और यहाँ पे देखें ये दोनों सिमिलर है, इनको तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दें। cos cos 80 माइनस 40 बाई टू 80 माइनस 40 बाई टू, ये दोनों बिल्कुल सेम थे तो कट कर दी, और इनको सॉल्व कर लें। साइन 120 बाई टू ओवर कॉस 120 बाई टू, यानी कि साइन 60 ओवर कॉस 60 जो कि tan 60 होता है, और tan 60 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये बड़ा इजी सा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला पार्ट देखें। इसमें आपने ये प्रूव करना है cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 285 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि इनको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद है ज़्यादा से कम, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये बन जाएगा cos 285 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। अगर आप अरेंज ना भी करें तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अरेंज कर लेंगे ना तो वो माइनस की कन्फ्यूजन से आप बच जाएंगे। तो ये आपने अरेंज कर लिया। अब आप दो दो का पेयर बना लें, पहले दो का पेयर बना लें cos 285 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस, और लास्ट टू का पेयर बना लें cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। अब इन दोनों पे फार्मूला लगेगा cos p प्लस cos q का। cos p प्लस cos q आपके पास होता है 2 cos p प्लस q बाई टू cos p माइनस q बाई टू। अब दोनों पे यही फार्मूला लगना है, तो बन जाएगा 2 cos 285 प्लस 195 बाई टू cos 285 माइनस 195 बाई टू, फिर ये प्लस आएगा, प्लस के बाद फिर फार्मूला लगा, तो 2 cos 105 प्लस 15 डिग्री बाई टू cos 105 माइनस 15 डिग्री बाई टू। सॉल्व किया तो 2 cos 480 बाई टू cos 90 बाई टू प्लस cos 120 बाई टू cos 90 बाई टू। अब ये डिवाइड अगर आप कर लें तो ये आ जाएगा 2 cos 240 cos 45 प्लस 2 cos 60 cos 45। तो 2 cos 45 देखें आप कॉमन आ रहा है 2, और ये cos 45, फिर ये 2 और ये cos 45 कॉमन आ गया। तो 2 cos 45 आपने कॉमन निकाल लिया, तो पीछे रह गया cos 240 प्लस cos 60। अब इस पे फिर cos p प्लस cos q वाला फार्मूला लग रहा है, तो वो दोबारा यही पिछला फार्मूला जो आपने लिखा था, तो दोबारा वही फार्मूला लगा दें, तो बन जाएगा cos 240 प्लस 60 बाई टू cos 240 माइनस 60 बाई टू। तो ये बन गया 2 cos 300 बाई टू cos 180 बाई टू। तो ये बन गया जी, अब ये वाला 2 इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 4, तो cos 45 cos 150 cos 90 आ गया। अब cos 90 जो होता है ना ये 0 होता है,
तो ये देखें 4 cos 45 cos 150 इंटू 0 से अब जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी ओवरऑल ही 0 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 हो जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। फिर इसका दूसरा पार्ट है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा। तो इसमें जो फार्मूले हैं आपके यूज होंगे, एक तो साइन पी प्लस साइन क्यू का जो कि बराबर होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 का, और एक कॉस पी प्लस कॉस क्यू का जो कि बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2 के। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसी तरह नीचे cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, दो दो के पेयर बना लें। ऊपर भी पहले दो का पेयर बना लें साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा का, प्लस फिर आखिरी दो का बना लें साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। नीचे भी पेयर बना लें cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा का एक पेयर प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा का एक पेयर। अब इन पे फार्मूले लगा लें। जब आप फार्मूले लगाएंगे तो बन जाएगा 2 साइन 8 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2 cos 8 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2, फिर आएगा ये प्लस, फिर फार्मूला लगेगा तो 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे 2 cos 8 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2 प्लस cos प्लस नहीं आएगा cos 8 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2, फिर प्लस आएगा, फिर फार्मूला लगेगा 2 cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 sin 14 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2 प्लस sin 6 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे 2 cos 14 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 6 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 2 sin 7 थीटा cos थीटा प्लस 2 sin 3 थीटा cos थीटा। इस तरह नीचे 2 cos 7 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा cos थीटा। अब आप देखें ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 cos थीटा ये कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद आपने कैंसिल करना है, और नीचे से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, पहले आपने कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी 2 cos थीटा नीचे से भी 2 cos थीटा। कॉमन लेने के बाद आप कैंसिल करेंगे, पहले कैंसिल नहीं करेंगे। अब आपके पास पीछे रह गया साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा। इन पे फिर वही फार्मूला लगेंगे जो पहले डिस्कस किए। तो बन जाएगा 2 sin 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ये सिमिलर टर्म्स है, कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, 2 भी कैंसिल हो गया। आपके पास रह गया sin 10 थीटा बाई 2 ओवर cos 10 थीटा बाई 2। ये बन गया sin 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा जो कि tan 5 थीटा होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। पार्ट नंबर 2, cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू sin अल्फा। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। देखें, आपको ये फार्मूला आपने 10.3 में पढ़ा था कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 अल्फा के। ये cos 2 अल्फा का फार्मूला था, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 अल्फा के। अच्छा, अब अगर इस 1 को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दें तो 1 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बन गया 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा। और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके देखें डिवाइड हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा बन गया 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2। ठीक हो गया, ये आपका एक फार्मूला बन गया cos स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 के। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 आ रहा है। पहले में इधर देखेंगे पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2, और फिर दूसरे में देखें जहाँ पे cos स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाई 2 आ रहा है। तो आपने ये जो फार्मूला अभी लिखा है ये वाला, इसमें अल्फा की जगह पर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 और पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाई 2 पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, अब ये आपके पास पहले में ये अल्फा बनता है, दूसरे में ये अल्फा बनता है, उसके मुताबिक बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2। अब देखो ना, ये फार्मूला देख लें, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 ये फार्मूला है। अब अल्फा की जगह पे पहले में पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 ओवर 2 माइनस 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाई 2 ओवर 2। तो ये वाला जो 2 है बाहर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बाई 2, ये वाला 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4
प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2, नीचे वाले 2 ऐसे ही रहेंगे। तो ये डिवीज़न हो जाएगी, ये 2 2 से कट गया, यहाँ पे ये 2 इस 4 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे भी 2 4 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये 2 2 से कट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा ओवर 2, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा ओवर 2। ये अब आपके अलाइड एंगल बन गए। पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, पाई बाय 2 90 है, 90 पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो ये कॉस जो है साइन में चला जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा। इसी तरह कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा बाय 2, पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होकर साइन बन जाएगा। अब क्योंकि ये दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2। अब अगर आप एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा, तो आप देखेंगे ये 1 1 को कैंसिल कर देगा, साइन अल्फ़ा में ऐड होगा, 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2, 2 2 को कट करेगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी साइन अल्फ़ा। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 था, हाँ 3 था। तो अब पार्ट 4 पर आ जाएं। साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा। यहाँ पर आप ये फार्मूला याद करें, माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप सवाल की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसमें अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 माइनस थीटा आ रहा है, बीटा की जगह पे पाई बाय 4 प्लस थीटा आ रहा है, लेकिन आप फार्मूला देखें तो वो माइनस 2 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 नहीं है। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दी हुई है, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी माइनस 1 बाय 2 इंटू माइनस 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अल्फा की जगह पे पहले भी मेंशन किया हुआ है कि अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 माइनस थीटा आ रहा है और बीटा की जगह पे पाई बाय 4 प्लस थीटा आ रहा है। तो उसके मुताबिक अगर फार्मूला आप लगाएं तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय 2 कॉज पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस कॉज पाई बाय 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा। इसको सॉल्व कर लें, माइनस 1 बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो माइनस 1 बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई का पाई बाय 4 आ गया और साथ ही माइनस कॉस माइनस 2 थीटा आ गया। अब ये जो कॉस के अंदर माइनस है ये तो खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 1 बाय 2। अब अगर आप एलसीएम लें तो 2 पाई बाय 4 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस पाई बाय 2 का मतलब है 90 और वो कॉस 90 होता है 0, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय 2 इंटू 0 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा आ गया। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। पार्ट नंबर 5, इस तरह का पार्ट आपने पहले भी किया है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है जैसे उसमें किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप दो दो के पेयर बना लें, इसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला और एक कॉस पी प्लस कॉस क्यू वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले इसी तरह आपने पेयर बना लेने, पहले दो का पेयर बनाए ऊपर, तो साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा का एक पेयर बन गया, प्लस फिर साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा का पेयर बन गया। इसी तरह नीचे भी पेयरिंग कर लें, साइन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा का एक पेयर प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा का पेयर। अब ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं, आपने ये सारे फार्मूले, इन सारों में ये फार्मूले लगाने हैं। तो बन जाएगा 2 साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, फिर प्लस 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, नीचे इसी तरह 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 साइन 12 थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 4 थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे भी 2 cos 12 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 4 थीटा बाई 2 cos 2 थीटा बाई 2। डिवीजन के बाद 2 sin 6 थीटा cos थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा cos थीटा और ये नीचे 2 cos 6 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा cos थीटा। अब देखो ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है,
ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से भी 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है। वो आप पहले कॉमन निकालेंगे, फिर वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब इन दोनों पे भी फार्मूला लगा लें। तो 2 साइन 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 कॉस 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 कॉस 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा साइन 8 थीटा बाई 2 ओवर कॉस 8 थीटा बाई 2, यानी कि साइन 4 थीटा बाई 2 ओवर कॉस 4 थीटा बाई 2, जो कि tan 4 थीटा होता है। यही आपकी राइट हैंड साइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 अब ये भी लॉन्ग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके पहले पार्ट में उसने लिखा हुआ है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। अब इसमें ना वो आपके पहले 4 फार्मूले यूज होने हैं, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्म वाले, और थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं इसमें लगाने, बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी cos 80 cos 60 cos 40 cos 20। अब इसमें ये जो cos 60 आ रहा है, आपको पता है cos 60 की वैल्यू हमें टेबल में दी हुई है, हमें मालूम है, वो वैल्यू पुट कर लें। तो cos 80 1/2 cos 40 cos 20, ये 1/2 स्टार्ट में लें, 1/2 cos 80 cos 40 cos 20। अब आपने ना पहले दो पे फार्मूला लगाना है, cos 80 cos 40 पे, cos 20 बाहर कर दें, cos 80 cos 40 पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाना है, ये लिखा हुआ है, 2 cos अल्फा cos बीटा बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब ये जो हमने फार्मूला लगाना है ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें 2 नहीं है, इसलिए आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 तो पहले से ही बाहर था, ये रेड में देखें मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। बाकी cos 80 cos 40 ब्रैकेट में और cos 20 बाहर एज इट इज आ गया। अब ये जो ऊपर वाला 2 है ना, ये अंदर ले आए, फिर फार्मूले वाली फॉर्म बनेगी। इसी तरह ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2, वो 2 अंदर चला गया, 2 cos 80 cos 40 और बाहर आ गया cos 20। अब ये फार्मूले वाली फॉर्म बन चुकी है। अब जिसमें अल्फा की जगह पे 80 आ रहा है और बीटा की जगह पे 40 आ रहा है, इस पे अब आप फार्मूला लगा दें। फार्मूला बॉक्स में लिखा हुआ है और फार्मूले के मुताबिक cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बनेगा, और बाहर वाले चीज 1/2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1/4 और अंदर फार्मूला लग गया cos 80 प्लस 40 प्लस cos 80 माइनस 40, बाहर cos 20 एज इट इज। तो ये बन गया 1/4 cos 120 प्लस cos 40 और बाहर cos 20 एज इट इज। अब ये जो cos 120 लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख लें cos 90 प्लस 30, अलाइड एंगल बना लें, फिर बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा cos 40 cos 20। ये जो cos 90 प्लस 30, इसका जवाब क्या होगा, माइनस साइन 30 होगा। 90 पे cos चेंज होकर साइन हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस भी आएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/4 इंटू माइनस साइन 30 प्लस cos 40 और cos 20। अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, वो 1/2 होती है, तो ये 1/2 आ गया, तो बन गया 1/4 माइनस 1/2 cos 40 और बाहर आ गया cos 20। अब ये जो cos 20 बाहर लिखा हुआ है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4 इंटू माइनस 1/2 cos 20 प्लस cos 40 cos 20। अब ये जो cos 40 cos 20 लिखा हुआ है ना, अब आपने इस पे फार्मूला लगाना है, वही पहले जो लिखा हुआ था, लेकिन उसका आपको पता है फार्मूला 2 से स्टार्ट होता है, इसमें भी 2 नहीं है, तो आप फिर वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यही वाला फार्मूला है, पहले भी यही लगाया था। तो एक बार फिर आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपने भी बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो पहले आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब ये जो बाहर ऊपर वाला 2 है, ये आपने इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और ये जो बाहर वाला 2 है आपने इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और नीचे ये जो 4 और 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ये 8 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/2, और वो जो बाहर वाला 2 था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एज इट इज माइनस 2 इंटू 1/2 cos 20 प्लस 2 इंटू cos 40 cos 20। अब ये आपका फार्मूला बन चुका है, ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा। तो हमने फार्मूला लगा देना है, यहाँ पे 2 और -2 कैंसिल, ये बन गया 1/8 माइनस cos 20 और फार्मूला cos 40 प्लस cos 20 प्लस cos 40 माइनस cos 20, माइनस cos 20 एज इट इज cos 60 cos 20 आ गया, लो जी cos 20 माइनस cos 20 से कैंसिल, तो 1/8 cos 60 बचा, cos 60 1/2 होता है, तो आंसर आ गया 1/16। तो ये पहला पार्ट था।
दूसरे पार्ट में अब उसने दे दिया साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू 3/16। इसको अगर इजी करना है ना तो इसके एंगल्स को भी डिग्री में चेंज कर लें। अब पाई बाय 9 किसके इक्वल होगा, पाई की जगह पे 180 लगा दें तो पाई बाय 9 बन गया 180/9, 20 डिग्री आ गया। 2 पाई बाय 9, इसमें भी पाई की जगह 180 लगा दें तो 2 इंटू 180/9 ये 40 आ जाएगा। पाई बाय 3 इसी तरह 60 आ जाएगा। 4 पाई बाय 9, अगर आप पाई की जगह पे 180 लगाएंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई की जगह पे 180 कर दें, डिवाइड कर दें तो आपको डिग्री के में अंदर क्या एंगल बनते हैं वो पता चल जाएंगे। तो इस लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। साइन 80, साइन 60, साइन 40, साइन 20। अब इसमें ये आ रहा है साइन 60। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू भी हमें मालूम है, वो लगा दें। तो साइन 80 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 40 साइन 60। अब ये स्क्वायर रूट 3/2 हम स्टार्ट में लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट 3/2 साइन 80 साइन 40 साइन 20। अब आपने पहले दो का पेयर बना लिया साइन 80 साइन 40 का। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, जो फार्मूला यूज होगा वो है -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। लेकिन आप देख सकते हैं ये फार्मूला -2 से स्टार्ट हो रहा है और हमारी ब्रैकेट में -2 नहीं है, तो आपने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये रेड में आप देख सकते हैं -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो चुका है। ये ऊपर वाला -2 आप अंदर शिफ्ट कर दें, ठीक है जी। और ये वाला 2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई कर लें, वो बाद में कर लेंगे। चलो स्क्वायर रूट 3/2 इंटू -1/2 और वो -2 अंदर चला गया। -2 साइन 80 कॉस साइन 40। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, ये अल्फा है ये बीटा है। तो ये बाहर बन गया -√3/4। और जब आप फार्मूला लगा लेंगे तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, वो आपको पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा। तो कॉस 120 माइनस कॉस 40 आएगा, बाहर साइन 20 एज इट इज। फिर इस कॉस 120 को आप कॉस 90 प्लस 30 लिख लेंगे जो कि माइनस साइन 30 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये माइनस कॉमन ले लेना, तो वो माइनस कॉमन लेंगे और ये बाहर भी एक माइनस है, ये आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 साइन 30 प्लस कॉस 40 और बाहर साइन 20। अब साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1/2 कॉस 40 साइन 20। अब ये साइन 20 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया जी स्क्वायर रूट 3/4 1/2 साइन 20 प्लस कॉस 40 साइन 20। अब यहाँ पे फार्मूला ये जो बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर। तो आपने ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ये वाला जो 2 है इसको अंदर इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। और फिर यही बात है कि 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1/2, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1/2 साइन 20 प्लस 2 कॉस 40 साइन 20। अब 2 cos 40 sin 20, पहले तो ये 2 से कैंसिल करें ना और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर रूट 3/8 sin 20 प्लस 2 cos 40 sin 20 आ गया। फार्मूला आपका ये है 2 cos अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका 40 अल्फा है, ये 20 आपका बीटा है और ये आपकी फार्मूले की राइट हैंड साइड आ गई। इसमें आप अल्फा की जगह 40 और बीटा की जगह 20 पुट कर दें तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो बन गया स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस 20 माइनस साइन 40 माइनस 20। सॉल्व किया तो आ गया साइन 20 प्लस साइन 60 माइनस साइन 20, ये कैंसिल हो गए। पीछे रह गया साइन 60, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये स्क्वायर रूट 3 को जब आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये 3/16 आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। फिर इसका थर्ड पार्ट साइन 10 प्लस साइन 30 साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। प्रोसीजर सेम है, पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। साइन 70 साइन 50 साइन 30 साइन 10। अब इसमें ये साइन 30 ये आपको पता है क्या होता है, वो होता है 1/2। तो ये इसकी जगह पे 1/2 कर दें और 1/2 स्टार्ट मिले हैं, बन गया 1/2 साइन 70 साइन 50 और बाहर साइन 10। तो हमने साइन 70 और साइन 50 का पेयर बना लिया। फार्मूला बनाने के लिए पहले आप -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ब्रैकेट के बाहर, फिर ये -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो -2 ऊपर वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा माइनस, ये जो एक नीचे वाले का जो माइनस है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया 1/2 -1/2 इंटू 1/2 और ये वाला जो -2 अंदर ले आए
तो बन गया -2 साइन 70 साइन 50। फार्मूला आपका ये है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, ये आपके फार्मूले की राइट हैंड साइड है, इसमें अब ये वैल्यूज पुट कर दें। तो बन गया 1/4 -1/4, ये 2 से मल्टीप्लाई होना है, -1/4 कॉस 50 प्लस 70 माइनस कॉस 50 माइनस 70, बाहर साइन 10 एज इट इज आ जाएगा। तो बन गया -1/4 कॉस 120 माइनस कॉस 20 और बाहर साइन 10। फिर वही बात है, कॉस 120 को कॉस 90 प्लस 30 लिख लेंगे जो कि माइनस साइन 30 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लें तो वो माइनस कॉमन लेने के बाद इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 1/4 इंटू साइन 30 1/2 होता है, 1/2 कॉस 20 साइन 10। अब ये साइन 10 जो बाहर है इनको अंदर मल्टीप्लाई करें और साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लें बाहर। तो ये बन जाएगा 1/2 यानी कि 1/4 इंटू 2/2, 1/2 साइन 10 प्लस कॉस 20 साइन 10। अब ये जो बाहर वाला 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों रकमों के साथ। तो ये बन गया, इसी तरह ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/8, 2 इंटू 1/2 साइन 10 प्लस 2 कॉस 20 साइन 10। ये 2 2 से कैंसल। फार्मूला जो है वो आपका ये यूज़ होगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ये रहा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। तो अब आप राइट हैंड साइड में ये जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है इसमें अल्फा की जगह 20, बीटा की जगह 10 पुट कर दें। तो बन गया 1/8 साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस 10 माइनस साइन 20 माइनस 10। ये आ जाएगा 1/8 साइन 10 साइन 30 माइनस साइन 10, ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे रह गया साइन, ये फिर आ गया स्टेप। तो आपके पास बचेगा साइन 30 1/2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/16। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है प्रूव दैट साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आपने ये प्रूव करना है कि साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। कहते हैं डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15, यानी कि फिर आपने इसी की मदद से साइन 15 की वैल्यू निकाल के देनी है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो आपने प्रूव करना है उससे पहले आप ये नोट कर लें, याद कर लें कि 10.3 में आपने पढ़ा था कि साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 2 थीटा का हम ये फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले पहले लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। फार्मूला लगा देते हैं, साइन 3 थीटा की जगह पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, नीचे 1 प्लस 2 और कॉस 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर से आप देखें साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लिया तो आपके पास बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो आपके पास आ गया साइन थीटा, तो बड़ा आसान था। अब हमने थीटा की जगह पे 15 डिग्री पुट करके रिजल्ट डिड्यूस करना है। ये जो सवाल ही दिया हुआ था ना प्रूफ करने के लिए, इसी में आपने हर थीटा की जगह पे 15 डिग्री पुट कर देना है। तो बन जाएगा साइन 3 इंटू 15 डिग्री ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। यानी कि वो जो क्वेश्चन प्रूफ करने को कहा था पहले तो आपने प्रूफ कर दिया। जब आपने प्रूफ कर दिया फिर उसने कहा था कि 15 साइन 15 की वैल्यू डिड्यूस करो, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने वो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें थीटा की जगह पे 15 डिग्री पुट कर दिया। तो ये बन गया जी साइन 45 ओवर 1 प्लस 2 कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू आपको पता है वो होती है 1/√2, और इसी तरह साइन कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है वो होती है √3/2। वो वैल्यूज पुट कर दें तो ये कैंसिल हो गए, तो आ गया। और ये जो नीचे √2 है ये नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/√2 1 प्लस √3 साइन बराबर हो गया साइन 15 के। तो ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये हमने डिड्यूस कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्रूव दैट tan 75 माइनस tan 15 इज इक्वल टू 2√3। इसमें अब आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली tan 75 माइनस tan 15 डिग्री, आपने 75 डिग्री को लिख लेना है 45 प्लस 30, और 15 डिग्री को आपने लिख लेना है 45 माइनस 30। यानी कि आपने वो वैल्यूज लेनी है जो आपके टेबल में मौजूद हैं। वो वैल्यूज कौन सी होती हैं, यानी कि 75 और 15 को आपने उन वैल्यूज में तोड़ना है। तो वो वैल्यूज कौन सी होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं 30 45 60 90 180 270, ये वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो 75 की जगह पे 45 प्लस 30 कर दें, और 15 की जगह पे आप 45 माइनस 30 कर दें।
अब 10.2 के फार्मूले लगेंगे यहाँ पे। 10.2 का आपको फार्मूले याद होंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो आपके सामने अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह पे 30 आ रहा है। तो अगर आप फार्मूला लगा दें तो tan 45 प्लस tan 30 ओवर 1 माइनस tan 45 tan 30, इसी तरह tan 45 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 45 tan 30 आ गया। वैल्यूज पुट कर लें, tan 45 1, tan 30 1 बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ऊपर आ गया 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3। एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आप ये पहली वैल्यू देखें 1 के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरह इनका एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ये सारे स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब आप दोबारा एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ऊपर अब आप देखें a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह माइनस के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे ये 3 1 कैंसल, और ये 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 ऐड होगा तो बन गया 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, cos 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos 15 माइनस साइन 15, और 15 को आप लिख लें 45 माइनस 30। पहले इससे पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था आपने कि आपने 15 को 45 माइनस 30 लिख लिया था। अब यहाँ पर भी 10.2 के फार्मूले cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज होगा। तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह पे 30 आ रहा है, तो अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30, फिर माइनस ब्रैकेट लगा लीजिएगा, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। वैल्यूज पुट कर लें तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाय 2, फिर माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2, माइनस और माइनस मिलके ये वाले प्लस हो जाने हैं, तो इसलिए आ जाएगा प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाय 2। अब आप जरा ये चीज चेक करें कि ये और ये सिमिलर है, कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम लें तो 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो ये तो इजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए, कहते हैं प्रूफ दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ये ना एक फार्मूला याद कर लें कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपके स्टेप्स बच जाएंगे, वरना ऊपर जो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, इसका ये रिजल्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। शॉर्टकट यही है, यानी कि इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कि अगर आप याद कर लें कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ऊपर जो आ रहा है ना साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, उसकी जगह पे आप ये फार्मूला लिख दें साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। जब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2/2 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब ये जो 2 है जिस मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में ऊपर,
इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। तो ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही रहेगा, नीचे 1/2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन बीटा कॉस बीटा बन गया। अब याद करें तो आपने पढ़ा था कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, इसी तरह 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन 2 बीटा होता है। तो उसके मुताबिक ये बन जाएगा, ऊपर तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा रहेगा, नीचे 1/2 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा बन जाएगा। अब इसी तरह याद करें साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये भी फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला बन रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू का। तो उसके मुताबिक साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, न्यूमरेटर आपका एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे देखें 1/2 फार्मूला के मुताबिक बन जाएगा 2 कॉस 2 बीटा प्लस 2 बीटा बाई 2 साइन 2, ये गलत हो गया यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 और साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। अब ये 2 2 से कट कर दें तो आ गया, ऊपर वाला तो एज इट इज रहा। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें तो कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास रह जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये तो कैंसिल हो गए। आपके पास बचा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा जो कि tan अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, कहता है प्रूव करें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होगा 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2 साइन गैमा प्लस अल्फा बाई 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, लेफ्ट हैंड साइड में पेयर बना लें, यानी कि ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का पेयर और साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का पेयर। तो यहाँ पे साइन पी प्लस साइन क्यू और साइन पी प्लस साइन क्यू और साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला यूज हो रहा है। तो ये इसमें ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, इसी तरह इसमें ये पी की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी क्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला भी लिख दिया मैंने, साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला भी लिख दिया। फार्मूला अगर आप लगाएं तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये बन गया, प्लस उसके बाद 2 कॉस गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन गैमा माइनस इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बाई 2, ये आ गया। तो ये बन गया जी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये बन गया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2 साइन अल्फा माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा बाई 2, तो ये गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा। तो पहली टर्म, दो टर्म्स तो ऐसी रहेंगी, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अब ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2 साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर हम ये माइनस कॉमन ले लें, दो माइनस नजर आ रहे हैं तो वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि साइन है, और ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो पहले तो देखें ये मैंने माइनस कॉमन लिया, सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ आखिरी स्टेप में आखिरी में देखें ये मैंने माइनस कॉमन लिया, अब ये माइनस ने बाहर आ जाना है क्योंकि साइन है ना, कॉज होता तो खत्म हो जाता, साइन है साइन में खत्म नहीं होता, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 एक साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर यहाँ पे भी 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये हमने कॉमन ले लिया। पीछे रह गया कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब फिर से आपका एक फार्मूला यूज होगा, वो है कॉस पी माइनस कॉस क्यू बराबर होता है माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। अब हो पता है मसला क्या है, मसला ये है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू अब आपकी पी है, पी और क्यू की वैल्यू पहचाननी पड़ती है और फिर लगानी भी पड़ती है, यही एक टेक्निकल चीज़ है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास क्यू है। तो आपने एक फार्मूले की राइट हैंड साइड देख लें, एक तो -2 साइन -2 आएगा, फिर साइन आएगा, हर पी की जगह पे आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और हर क्यू की जगह पे आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज। अब देखिए ये फार्मूला मैंने लगाया, -2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 ओवर 2, फिर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा -2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2 ओवर 2, और ये अगर आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस बीटा माइनस 2 गामा ओवर 2 और फिर नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब होगा क्या, क्या आप देखें ये अल्फा अल्फा से कट हो गया,
यहाँ पर अगर आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें, दोनों में आ रहा है, तो ये बन गया -2 साइन 2 गैमा अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2 ओवर 2, और यहाँ पर ये रह गया -2 बीटा -2 गैमा ओवर 2 ओवर 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया -2 साइन गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ से फिर आपने -2 कॉमन लेना है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2 साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2। अब ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका प्रूव हो चुका है। तो 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2 साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2 अरेंज करके क्वेश्चन के मुताबिक लिखते हैं। 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2 साइन गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी कोई सजेशन आपने देनी हो तो ज़रूर सजेशन कोड करें। तो ये आपकी 10.4 कंप्लीट होगी। अब इंशाल्लाह हर वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोस मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, और इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर से पहले आपका सिलेबस एंड ज़रूर किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, 1 से 2 दिन में अगली वीडियो मैं पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।